हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 और ये इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैंने कल ही आपको बताया था। कल हमने जाना था कि केमिकल जो फॉर्मूले हैं उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है। तो आज ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है और इस प्रैक्टिस सेशन के बाद हमारी ये जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इस सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद में फिर आपका जो चैप्टर 1 है क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसको मैं स्टार्ट करूँगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो ज़रा देखते हैं, मैंने यहाँ पर आज कुछ ऐसे कंपाउंड्स लिए हैं जिनके केमिकल फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट आपको क्लास 10th में पढ़ने वाली है। तो मैक्सिमम मैं आपको उन्हीं कंपाउंड्स की प्रैक्टिसेस करा रहा हूँ जिनकी आपको रिक्वायरमेंट क्लास 10th की केमिस्ट्री में पढ़ने वाली है। तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पहला कंपाउंड हमारे पास दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखिए, सल्फाइड। कल ही मैंने आपको बताया था IDE अगर आता है तो वो हमारा एक सिंपल आयन है सल्फर, जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है, जो कि सल्फाइड कहलाता है। सल्फेट में क्या बताया था, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था सल्फेट अगर लिखा हुआ है, ATE अगर लिखा हुआ है तो वो बन जाएगा आपका SO4, जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। और सल्फाइड ITE अगर लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला होगा, जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, वो SO3-2 होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है IDE यानी सल्फाइड, तो ये एक सिंपल आयन है, यानी ये सल्फर का आयन है। तो हमारे पास एक एलिमेंट हो गया हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरा हो गया सल्फर। हाइड्रोजन की वैलेंसी हम लोग 1 मान के चलते हैं, पता है आपको। सल्फाइड में सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 जाएगा हाइड्रोजन की तरफ तो हो जाएगा H2, और सल्फर की तरफ क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सिर्फ S ही रहेगा। और फाइनल आपके पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, H2S। ओके, नाउ सेकंड वन है हमारे पास अमोनिया। तो देखिए, अमोनिया एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिला होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अमोनिया आता है तो आप ये याद रखिए, ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। तो अगर आपको पता है कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है तो हमें नाइट्रोजन की पता है वैलेंसी कितनी होती है, 3, हाइड्रोजन की पता है 1, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 से मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन को तो वो बन जाएगा S3, नाइट्रोजन पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो वो एज इट इज रहेगा। तो हमारा जो अमोनिया का फॉर्मूला है वो आ जाएगा NH3। नेक्स्ट है हमारे पास मीथेन। तो मीथेन एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो। तो आप याद रखिए, मीथेन लिखा हुआ अगर आपको मिल रहा है तो समझ जाइए वहां पर एक कार्बन एटम होगा और हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन, कल हमने समझा था कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, हाइड्रोजन की अगेन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो वो हो जाएगा H4, और कार्बन को केवल 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कार्बन एज इट इज रहेगा। और फाइनली आपके पास जो मीथेन है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH4। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास कंपाउंड नंबर 4, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगेन मैग्नीशियम, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, Mg। क्लोराइड क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो Cl लिखेंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2। याद कीजिए, मैंने आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी निकालना बताया था। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आएगा 282। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेके 4 तक आ रहे हैं तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, वही उस पर्टिकुलर एटम की क्या बन जाएगी, वैलेंसी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हुई, 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा MgCl2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कंपाउंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, याद करिए कीजिए क्या आएगा, 2,8,3। आउटर मोस्ट में आ रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 से 4 के बीच में है, यानी 3 ही क्या बन जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम की वैलेंसी। ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पहले से ही मालूम होती है, ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास Al2O3, जो कि कहलाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड नंबर 6,
पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स आयन। याद कीजिए कल मैंने आपको बताया था दो कॉम्प्लेक्स आयन थे, एक था नाइट्राइट और एक है नाइट्रेट। नाइट्राइट का मतलब NO2 माइनस, नाइट्रेट का मतलब NO3 माइनस। क्या लिखा है नाइट्रेट, इसका मतलब यह है कि पोटेशियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है K और नाइट्रेट लिखा है तो लिखेंगे NO3। दोनों की वैलेंसी 1 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास KNO3 जो कि कहलाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारे पास लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट। देखिए जरा फिर से आ गया ATE सल्फेट, मतलब ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ATE लगा है मतलब 4 ऑक्सीजन है सल्फर के साथ, यानी इस कॉम्प्लेक्स आयन ये क्या बन गया हमारे पास SO4 2 नेगेटिव। सोडियम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा 281, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, सल्फेट की है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास Na2SO4 जो कि कहलाएगा हमारा सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है कैल्शियम नाइट्रेट। अगेन कैल्शियम मतलब Ca, नाइट्रेट, नाइट्रेट अगेन अभी पहले ही बताया था आपको नाइट्रेट का मतलब क्या होता है NO3। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कल मैंने आपको बताया था अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो मुझे क्या करना होता है, मुझे उस कॉम्प्लेक्स आयन को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके लिखना होता है। तो यहां पर देखिए कॉम्प्लेक्स आयन जो आपका नाइट्रेट है उसको मल्टीप्लाई क्योंकि मुझे 2 से करना है इसलिए मुझे इस NO3 को क्लोज करना होगा ब्रैकेट में और 2 को कहां लगा देंगे हम लोग सफिक्स में, तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट का CaNO3 होल ट्वाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम अगेन एक कॉम्प्लेक्स कैटायन है जो कि कल हमने समझा था NH4 पॉजिटिव होता है। कार्बोनेट अगेन एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है, यानी ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर अमोनियम हो गया हमारे पास NH4, कार्बोनेट हो गया CO3, NH4 के ऊपर चार्ज होता है +1 यानी वैलेंसी हुई इसकी 1, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है -2 यानी इसकी वैलेंसी हुई 2, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिख रहा होगा साफ साफ कार्बोनेट को क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन अमोनियम आयन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से। तो अगेन मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स आयन है तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा NH4 होल ट्वाइस CO3 जो कि कहलाएगा हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, लेकिन ध्यान दीजिए जरा कॉपर के आगे ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखा हुआ है 2। मैंने कल आपको बताया था कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, उनकी वैलेंसी पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पर ये कॉपर के आगे जो सेकंड लिखा हुआ है रोमन में, ये बता रहा है कि कॉपर जब सल्फेट के साथ कंबाइंड हो रहा है तो कॉपर वहाँ पर अपनी वैलेंसी जो है वो 2 ऑक्यूपाई किया हुआ है इसने, यानी यहाँ पर कॉपर और सल्फेट आयन जब इन दोनों को आप रखेंगे तो कॉपर की वैलेंसी भी कितनी रखनी है आपको 2 और सल्फेट की तो 2 होती ही है, पहले से ही पता है हमें। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 2 वैलेंसी एक्चुअल में इक्वल आ जाती है तो हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं और जो हमारे पास कैटायन और एनायन है उनको डायरेक्टली कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉपर कैटायन सल्फेट एनायन के साथ डायरेक्ट कंबाइंड हो जाएगा और आपके पास जो केमिकल फॉर्मूला आएगा कॉपर सल्फेट का वो बन जाएगा हमारे पास CuSO4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम अगेन Al से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फेट हो गया SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, होती है 3, सल्फेट की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन सल्फेट एक कॉम्प्लेक्स आयन है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सल्फेट को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और सफिक्स में क्या लगा देंगे 3। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस, ये बन जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12
फिर से देखिए लिखा हुआ है आयरन ब्रैकेट में सेकंड ऑक्साइड। आयरन अगेन एक ऐसा एलिमेंट जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो यहां पर आपको जो आयरन सेकंड ऑक्साइड है इसमें आपको आयरन की वैलेंसी कितनी लेनी है, रोमन में जो नंबर लिखा हुआ है 2, यानी इसका मतलब यह है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयरन की वैलेंसी को। तो आयरन का केमिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, Fe, वैलेंसी लिखेंगे 2, ऑक्सीजन की 2 होती ही हम जानते हैं क्योंकि दोनों नंबर कॉमन है, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। Fe कैटायन ऑक्सीजन एनायन के साथ डायरेक्ट कंबाइन हो जाएगा और आयरन ऑक्साइड का मेरे पास केमिकल फॉर्मूला क्या बन के आने वाला है, FeO। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड आयरन 3 ऑक्साइड। अब देखिए जरा यहां पर आयरन की उसने इंडिकेट किया वैलेंसी की आपको कितनी पुट करनी है, 3 पुट करनी है। तो अगेन देखें जरा, Fe की वैलेंसी हम लोग 3 पुट करेंगे, ऑक्सीजन की फिक्स है 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड आएगा उसका केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, Fe2O3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारे पास सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम अगेन सिंपल कैटायन है, वैलेंसी हमको पता है, याद हो चुकी होगी अब तक। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करोगे Na को तो हो जाएगा Na2 और ऑक्सीजन को क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एज इट इज रहेगा, केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास Na2O। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम अगेन Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंसी याद कीजिए 2 होती है कैल्शियम की। हाइड्रोक्साइड एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है, OH माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, यानी इसकी वैलेंसी हो गई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि OH को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, हमारे पास केमिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, जो कि कहलाएगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इस तरीके से हमने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की जो सीरीज़ है उसको आज कंप्लीट कर लिया है। और मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी और जिन बच्चों ने इस सीरीज़ को पूरा फॉलो किया होगा वो अपने अंदर डेफिनेटली एक डेवलपमेंट महसूस कर रहे होंगे। और जब वो अपनी क्लास 10 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जब वो चैप्टर 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो ये डेफिनेटली पाएंगे कि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो इतने बूस्ट अप हो चुके हैं कि जो चैप्टर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसको पढ़ने में, उसके कॉन्सेप्ट को याद करने में और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में उनको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से उनके केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके जो फंडामेंटल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो और इसी वीडियो के साथ मैं अपनी इस सीरीज़ को आज यहीं पर विराम देता हूं। अगर आपको कुछ और इसमें ऐड करवाना है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आपने सीरीज़ को बहुत ही प्यार दिया है, चैनल को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया है और मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद भी है इसी तरीके से आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे और मैं इसी तरीके से आपके साथ बना रहूँगा। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग मिलेंगे तो क्लास 10th और क्लास 9th दोनों की केमिस्ट्री मैं एक साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। ऑल्टरनेट डेज पे मैं वीडियो लेके आऊँगा, देखते रहिए। चैप्टर 1 क्लास 10th का जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एंड क्लास 9th का जो हमारे पास चैप्टर 1 है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। बहुत ही जल्द आप उस सीरीज़ को भी बहुत सपोर्ट करेंगे और अपने चैनल को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज़ है इसको आगे बढ़ाइए। इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।